कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद फिर से उस आवाज़ को उठाना है जिसे पहले भी हमने उठाया है। पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे ये जो शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूजन किया जा रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर इसका विरोध करते हैं। अभी जो 20 से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि परमानेंट कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का हमारी यूटी में बना हुआ है, जिसके जीडी शर्मा साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो सारी रिकमेंडेशंस, चाहे वो एसटी के प्रति हों, शेड्यूल ट्राइब के प्रति हों, एससी के प्रति हों या ओबीसी के प्रति हों, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस एक बार फिर से उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज कभी भी आधार नहीं हो सकता है ट्राइबल का। उनका अपना एक कल्चर है, जिस कल्चर के बेस पे उनको ट्राइब माना जाता है। और 1937 में शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट बनी थी, उसमें जो कंडीशंस थी वही कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। वो कंडीशंस पहाड़ी स्पीकिंग पूरी नहीं करता है, लिहाजा ये असंवैधानिक है, गैर आईनी है। हम इसको पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा, ओबीसी में भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी सारे उसमें डाल दिए, या कुछ ब्राह्मण भी उसमें डाल दिए। आप देखिए, बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन, जो लीगल कमीशन है, आर्टिकल 340 के तहत जो बना है, वो मंडल कमीशन है। बीपी मंडल की अध्यक्षता में वो बना था। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने हुए कमीशन ने जो कास्ट आइडेंटिफाई की हैं, उनमें से अगर कोई कास्ट इंक्लूड की जाती है या एक्सक्लूड की जाती है तो वो लीगल है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जीडी शर्मा साहब खुद एक ब्राह्मण है। वो नहीं चाहते कि जो रियल ओबीसीज हैं, जो रियल एससी एसटी हैं, उनको उनका हक मिले। ये सीधी सीधी उनकी हक मारी है, ये फंडामेंटल राइट्स पे सीधा सीधा अटैक है। सो आप देख लीजिए, मणिपुर में यही हरकत भाजपा ने की और पूरा मणिपुर जल रहा है। लाखों की तादाद में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की तादाद में मर चुके हैं, अभी भी आग बुझ नहीं रही। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा, मोदी और शाह की ये जो सरकार है, वो जे.एंड.के में, क्योंकि अब 24 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो जे.एंड.के में इसी तरह की आग लगाना चाहते हैं और फिर इसको शायद आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम फसाद में कन्वर्ट करने की कोशिश हो, या पाकिस्तान पे अटैक का कोई प्रोग्राम बनाया जाए। कुछ ऐसा किया जाएगा जिसमें हमारी बहुत बड़ी हिंदू और मुसलमानों की जानो माल का नुकसान होगा और उसका इलेक्शन में फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा हम यहां से वार्निंग देते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सब लोग एकजुट होकर, भाजपा और उसकी सरकार और मोदी और शाह को खास करके, कि अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की, अगर उन्होंने ऐसा कोई इंक्लूजन किया पहाड़ी स्पीकिंग एसटी में या ओबीसी में, जैसे मैंने बताया, अगर इस तरह के इंक्लूजन हुए तो बिल्कुल दावे के साथ मैं ये बात कह सकता हूं, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, जद्दोजहद भी करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जो हालात मणिपुर में हो, खुदा ना खास्ता वो हालात यहां पैदा ना हो जाएं, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में ऐसी कोई गलती ना दोहराई जाए। उसमें कहीं सो कॉल्ड पहाड़ीज का वो रखा हुआ है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। तो हम ये आखिरी दफ़ा ये कहना चाहते हैं कि ये पहाड़ीज जो हैं सो कॉल्ड, और दूसरी जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिकमेंडेशन की गई है, वो भी डिज़र्व नहीं करते हैं। ओबीसी में कई लोगों को, कई कम्युनिटीज़ को। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो जीडी शर्मा साहब की रिपोर्ट है ना, और नोबॉडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कास्ट, इन्होंने उसके लिए भी रिकमेंड किया है कि गदा ब्राह्मण को भी जो शेड्यूल कास्ट के अंदर उन्होंने इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन है कि पूरे देश के अंदर क्या हाल है। बहुत सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हुई हैं, मणिपुर में किया तो क्या हाल है आज मणिपुर का, आपने देख लिया। तो इसी किस्म के